अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। और आज मैं बता रही हूँ फेशियल करना कि हम घर पे अपना बेसिक कोर्स कैसे करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम पार्लर जाएं, घर पे भी हम अपना फेशियल क्लीनअप वगैरह कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं उसकी टेक्निक हमें होना बहुत ज़रूरी होती है। सबसे पहले हमारे पास ब्लीच, डे-टैन वगैरह आप कुछ भी करना चाहते हैं। अगर आप ब्लीच करना चाहते हैं तो आप ब्लीच लेकर आ सकते हैं, और ब्लीच नहीं करनी होती, आप ओनली डिटैन ही करना चाहते हैं तो डिटैन भी मार्केट से मिल जाती है, और नई भी मिलती तो हम घर पे खुद बना लेते हैं डिटैन। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि डिटैन कैसे बनती है। जो डिटैन बनता है, डिटैन बनाने का तरीका होता है कि आप घर में डिटैन बना सकते हैं। क्योंकि डिटैन का क्या मीनिंग होता है? डिटैन का मीनिंग होता है कि एक तो हमारे जो ये बाल होते हैं ये ग्रे नहीं होते। अगर आप ब्लीच करते हैं तो आपके बाल ब्राउन हो जाते हैं, आपने देखे होंगे कि वो ब्राउन हो जाते हैं, तो ज़्यादा ब्राउन नहीं होते हैं। तो इसलिए हम लोग डिटैन करते हैं। क्योंकि जो कॉलेज की लड़कियां होती हैं, स्कूल की गर्ल्स होती हैं, तो वो डिटैन ही ज़्यादा करती हैं। तो घर पे डिटैन बनाने का आसान तरीका होता है। आप क्या लेंगे, उसमें नींबू नींबू का रस निकालेंगे, ठीक है। उसमें नमक ऐड कर लें, आप नमक और नींबू का रस डालकर ऐड कर लीजिएगा। और करने के बाद ना पूरे फेस पे हमें यहाँ अप्लाई करना होता है, और आप उसको 10 मिनट्स रहने दीजिएगा। 10 मिनट्स आप रहने दीजिएगा उसको। उसमें क्या चीज़ें होती हैं, आपकी वो डिटैनिन बन जाती है, डिटैनिन पैक बनता है, डिटैनिन रस बोल दो, वो बन जाएगा। और जैसे कि हमारे पिंपल्स वगैरह होते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा इतना बेस्ट रिजल्ट आता है उसको, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मेरे पास कितने क्लाइंट्स आती थी, इस तरह की आती थी कि हमारे जो ब्राइडल पैकेज बुक होते हैं तो कि हमारे दाने हो रहे चेहरे पे, और जैसे कि उनके दाने मुहासे वगैरह, उनको मुहासे बोलते हैं। अगर जैसे उनके चेहरे पे मुहासे हो जाते थे तो हम भी बड़ा डरते थे कि उनका मेकअप फेशियल वगैरह, क्योंकि जो फेशियल होते हैं उनमें ऑयल होता है कि वो कहीं बाहर ना जाए। तो हम उनको ये बताते हैं बहुत बेस्ट रिजल्ट होता है, अच्छे से अच्छा रिजल्ट होता है उसका। वो करें आप। करने के बाद फेशियल किट ले लीजिएगा। अगर आपके पास फेशियल भी किट नहीं है, आपको क्लीन अप करना है, तो हमारे घर में क्रीम तो होती है, पॉन्ड्स क्रीम होती है, आप उसकी भी मसाज कर सकते हैं। घर में इतनी ये सब चीज़ें हो जाती हैं। और जो हमें फेशियल करना होता है, फेशियल में हम लोग क्या करते हैं, फेशियल में अब हमें ब्लीच करनी है। क्योंकि ब्लीच क्या होता है, हमारी रिटेनिंग साफ करती है। जो हमारे ब्लैक बाल होते हैं वो ब्राउन हो जाते हैं, उसको हमें रखनी होती है 10 मिनट्स। तो वो सबसे ज़्यादा उसकी टाइमिंग जो होती है 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट उसको बोलते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, उसमें लाइट एक्टिवेटर डालें। डालने के बाद मैं अभी डालकर भी दिखाऊंगी, मैं अपने फेस पे करती हूँ, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। बस आप ये चेक कीजिएगा कि बाल आपके ग्रे गोल्डन हो गए, आप उसकी ये चीज़ देख लीजिएगा। अगर आप ये देख हो जाता है तो सोचो आपकी ब्लीच हो गई है। चलिए मैं आपको ब्लीच कर कर दिखाती हूँ। सबसे पहले लगाएंगे हम टावल, क्योंकि हमें टावल लगानी होती है। टावल हम इसलिए लगाते हैं कि हमारा कपड़े ख़राब ना हो। जितनी भी फेशियल की बूंदे वगैरह आ जाती हैं, क्रीम होती है वो इस पर आती है, और ब्लीच का। तो हमने ये सबसे पहले लगाई है टावल। टावल के बाद लगाते हैं हम यहाँ पर हेयर बैंड। क्योंकि हमारे जो बाल होते हैं ना, वो बाल बाहर आ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये हमने लगा लिया है क्या चीज़, हेयर बैंड। ये हम हेयर बैंड लगा चुके हैं। अब करना है हमें टिश्यू पेपर से पूरा फेस क्लीन। सीटीएम वो इसलिए करना पड़ता है क्योंकि मैंने लिप कलर लगाया है, थोड़ी सी क्रीम लगी हुई है। तो हमने क्या करना है, पूरा फेस हमारा क्लीन हो चुका है। हल्के हाथ से हमें इसे, अब देखो ये इसमें जो मेकअप था मेरा सारा टिश्यू पेपर पे आ चुका है। हम ये साफ करेंगे। ये हम अपना फेस पूरा क्लीन कर चुके हैं। यहाँ से पकड़ेंगे, ये लिप कलर भी क्लीन हो चुका है। मैंने निकाली है इसमें ब्लीच। इसकी क्वांटिटी देखिएगा आप कितनी, इसमें हम ले चुके हैं ब्लीच। और ब्लीच के साथ साथ हम लेंगे इसमें एक सब ज़्यादा, एंड हमने लेना है इसमें इतनी क्वांटिटी एक्टिवेटर, इतनी क्वांटिटी इसके एक्टिवेटर की लेनी है। ये होता है ब्रश। तो हमने क्या करना है, इसको मिक्स कर लेना है।
इसको पूरा मिक्स कर लें, क्योंकि जो एक्टिवेटर होता है इसको हमें अच्छे से ऐड करना होता है इसमें, क्योंकि यही मेन चीज़ होती है। वो तो क्रीम होती है, उससे कुछ नहीं होता। मेन क्या होता है इसका एक्टिवेटर। अगर ये मिक्स नहीं होता, इसमें रह जाता, तो क्या होता है वो एक्टिवेटर जहाँ पे ब्लीच लगती है वहां से फूल जाता है और आपकी स्किन जल भी सकती है। तो हम इसमें एक्टिवेटर को अच्छे से ऐड कर चुके हैं। अभी हमें यहाँ से ये चीज हमें बचानी होती है, इतना क्राउन एरिया। ये डायरेक्शन ना आप इस तरह से लगाएं, क्योंकि इसका डायरेक्शन जैसे कि आप लगाएंगे तो ज्यादा। मुझे शीशे की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे कैमरे में से ही दिख रहा है। हमने ये जल्दी से इस तरह से इसको लगा लेते हैं, क्योंकि आप घर में अपना फेशियल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप पार्लर ही जाएं, पार्लर में ही सही काम होते हैं, आप घर पे भी कर सकते हैं। और ये सब चीजें हमें बेसिक आना बहुत जरूरी होता है। आप बेसिक तो सीखे, और मैं सारी चीजें ही बताऊंगी इसमें। ये सब चीज थोड़ा ना हमें ये चीजें यहाँ नहीं लगी, ये अपर लिप्स वगैरह अच्छे से यहाँ आपको करना है। तो हमारे यहाँ ब्लीच लगी है, तो हमने क्या करना है, यहाँ से इसको रिमूव कर दिया। ये लगाएंगे यहाँ, थोड़ा यहाँ आ जाता है लगाते हुए टाइम। ये हम लोग कर चुके हैं, यहाँ से इसको साफ। अब ये बचा हुआ एरिया है, ये भी आपको लगाना है आइस के इतने ही नीचे, वो ज्यादा नहीं करना। अब ये जितनी बची है लगानी है मुझे बैक पर। अब ये हम यहाँ पे इसको लगा चुके हैं, मेरी पूरी ब्लीच लग गई। जो बची जगह होती है ना, आप अच्छे से वहां पर सब पे लगाएं। हो जाता है ऐसे छोटी मोटी जगहें रह जाती हैं, फिर वो कहीं जहां लगती है वहां से साफ हो जाता है, और जहां नहीं लगती वहां से फिर वो ब्लैक ब्लैक नजर आता है। तो ये मेरी पूरी ब्लीच हो चुकी है। और जो ज्यादा अच्छे तरह ब्लीच होती है, फेम होती है, फेम की होती है, एलोवेरा होती है, ओलिविया होती है, डायमंड होते हैं। ब्लीच कोई सी भी हो, आपका करने का मेथड ठीक होना चाहिए, अच्छे से हो। जरूरी नहीं है कि ब्लीच वो वाली ब्रांड की होनी चाहिए, ये है वो नहीं। आप नॉर्मल ब्लीच भी घर पे अच्छे से कर सकते हो। और बाकी का तो आगे आगे मैं बहुत सारी चीजें बताने वाली हूँ। अपने घर पे हमें ब्लीच कैसे बनानी है वो भी बताऊंगी, फेशियल कैसे बनाने हैं वो भी बताऊंगी। ये मैंने चैनल ही इसीलिए बनाया है, सबको सिखाने के लिए। भाई हर एक कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, पार्लर का कोर्स भी इतने महंगे हो रहे हैं। तो मैं इसमें और जिसको भी जो समझ में नहीं आया मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं वो कमेंट्स में भी सारी चीजें बताऊंगी। ऐसा नहीं है कि मैं रिप्लाई नहीं दूंगी। आप जिसको भी जो जरूरत होगी, समझ में नहीं आएगा, चाहे आप मेरे से 10 बार पूछे, 5 बार पूछे, 3 बार पता करें, मैं वो चीजें आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि मैंने चैनल ही आप लोगों के लिए बनाया है, ये बताने के लिए। भाई मैं चाहती हूँ कि सबको अच्छे से आए। की है ये फेम ब्लीच, मुझे फेम सूट करती है, मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आता है फेम ब्लीच का। वैसे तो बहुत सारी ब्लीच है, आप भी ध्यान रखें, ये फेम ब्लीच है। और मैं अभी फेशियल किट भी आपको दिखाती हूँ, मुझे कौन सा फेशियल करना है, फेशियल भी निकाल कर। वैसे तो मेरे यहाँ लड़कियां फेशियल करती हैं, पर मुझे आपको सिखाना है कैसे स्टेप करने हैं आपको। क्योंकि जो पार्लर में कस्टमर आता है तो लड़कियां करती हैं, मैं भी करती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि आप अपने घर में फेशियल करें। तो मैं वो चीज इसमें दिखाने वाली हूँ, आपको बताने वाली हूँ कि आपको किस तरह से फेशियल करना है। और एक दिन को मैं सारी फेशियल किट वगैरह के सबके नाम बताऊंगी आपको। मैं फेशियल किट, क्योंकि इतने मेरे ब्लीच भी हो जाएगी, मैं आपको फेशियल किट भी दिखा देती हूँ। मैंने त्वचा वाइटनिंग त्वचा का ये है फेशियल किट। ये बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, इसका बेस्ट रिजल्ट होता है, बहुत ज़्यादा बेस्ट है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। फेशियल तो और भी बहुत सारे हैं, गोल्ड का फेशियल होते हैं, डायमंड के फेशियल होते हैं, वीएलसीसी के होते हैं, शहनाज के होते हैं, जो मेरे पीछे सारे लगे हुए हैं वो सब फेशियल हैं। पर मेरा बेस्ट रिजल्ट यही होता है। मुझे O3+ का फेशियल भी पसंद नहीं है, मैं ज़्यादातर यही फेशियल करती हूँ, क्योंकि इसका हैंड टू हैंड रिजल्ट आता है। चलिएगा मैं अपना फेस रिमूव कर देती हूँ, क्योंकि मेरी ब्लीच हो गई है, मुझे लग रहा है। फिर मैं फेशियल की स्टार्टिंग करती हूँ। अब हमें कैसे ब्लीच चेक करने होती है वो मैं आपको बताती हूँ। हमने शीशा लेना होता है, ये छोटा वाला शीशा है, इसको चेक करेंगे हम यहाँ से। तो मेरी ब्लीच हो चुकी है। कभी नीचे डायरेक्शन से नहीं करना, करो ब्लीच चेक करने का ये डायरेक्शन होता है ऊपर, क्योंकि सारे बाल हमारे ऊपर की साइड को आ जाते हैं। अगर हम नीचे करते हैं वो नीचे जाते हैं, दिखते नहीं। तो हमने क्या किया, ये चीज की है। कहाँ से, एक फर्स्ट नंबर आपकी पहचान ही होती है, सेकंड नंबर क्या पहचान होती है आपकी,
ब्लीच होने की ये अपर लिप्स। ठीक है, ये अच्छे से रिमूव करना है। तो मेरी ब्लीच हो गई है। अब मैं अपना फेस ब्लीच पूरी साफ करके आ चुकी हूँ और आपको दिख रहा है मेरे कपड़े भी गंदे नहीं हुए। आपको दिख रहा है कि मेरा फेस बिल्कुल क्लीन हो चुका है। और फर्स्ट नंबर पे है मेरा क्लीनर, ये हमने किया अप्लाई। अब हम इस तरह से अपने घर में इस तरह से फेशियल कर सकते हैं। आप पार्लर पे जाएंगे तो वो अपने उसके आप घर पे भी फेशियल अपना कर सकते हैं। ये हमारा बैक पे आ जाता है, क्योंकि हाथों में जो आता है वो बैक पे आराम से हम लगा देते हैं। तो हमें करना है फेशियल। फर्स्ट सेकंड नंबर पे है इस पे क्रीम, थर्ड नंबर पर है स्क्रब, फोर्थ नंबर पे है जेल, 5 नंबर पे है पैक। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, आप घर में फेशियल किट लेकर आए, फेशियल करेंगे तो आपको एक काम क्या करना है उसमें, आप कीजिए स्क्रब नहीं करना फर्स्ट नंबर पे, स्क्रब करना लास्ट में, क्योंकि ब्लीच करने के बाद हमारी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। तो मैं एकदम से उसमें स्क्रब नहीं दे सकते, जितना हो सकता है स्मूथ चीज़ें दें आप, जैसे कि क्रीम है, जेल है और क्लिनिक, हाँ क्रीम जेल, ये स्क्रब छोड़ के कुछ भी करो, जो भी होता है उसमें स्क्रब नहीं करना होता है। यहाँ नोज पे ये चीज़ें करो, यहाँ इस तरह से ये स्टेप होते हैं, आप अपने घर में इस तरह से कर सकते हो राउंड शेप। और कभी भी ना नीचे को नहीं लाना स्टेप, ये चीज़ ऊपर राउंड शेप में जानी चाहिए, ये चीज़ है आपकी ये, क्योंकि हमारी स्किन लूज होती है तो हमें क्या करना होता है, टाइट करनी होती है ये वाले स्टेप। ये अगर आप इस तरह से लाएंगे ये भी, वरना ज़्यादातर ये राउंड शेप में घुमाएं, और जैसे जैसे आप करते रहेंगे तो फिर आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। फोरहेड, अपर लिप्स, इन चीज़ों पे बहुत ध्यान रखना होता है। अब लिया है हमने स्क्रब, तो ये हो रहा है हमारा स्क्रब। क्रीम जेल स्क्रब मेरा चल रहा है, स्क्रब वो हो चुका है। अब मुझे लगाना है पैक। ज़रूरी भी नहीं है कि आप पैक दें, ऐसा नहीं है कि आप पैक दें। अब ये मेरा फेशियल हो चुका है कंप्लीट। हमने क्या करना है, अब अपना फेस ये कर ले क्लीन। देखो कितना अच्छा रिजल्ट आया है इस फेशियल का, और इस ब्लीच का हैंड टू हैंड रिजल्ट आता है। ये कर चुके हैं। आप देख रहे हो साइड से मेरा फेस कितना ग्लो मार रहा है, शाइनिंग दे रहा है। ये सब चीज़ें बहुत शाइनिंग हो जाती हैं। भाई मैं तो देखो अपना चेहरे का बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ, ध्यान रखती हूँ, प्लीज़ आप भी रखें। ड्रेस सस्ती पहने, कपड़े सस्ते पहने, आपका फेस अच्छा होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप 10,000 की ड्रेस पहनते हैं और फेस आपका अच्छा नहीं है। फेस साफ सुथरा ही अच्छा लगता है। अब ये हो चुकी है मेरा कंप्लीट, तो मुझे लगाना है इस पे पैक। 5 नंबर पे है हमारा पैक। पैक लगाएंगे क्योंकि पैक लगाने से भी सही रहता है, स्किन अच्छी हो जाती है। ये हमारा है पैक, इसका स्टेप मार्क्स, इसको मार्क्स भी बोलते हैं, हम लोग तो पैक बोल देते हैं। वैसे जो ज़्यादातर लिखा हुआ आता है वो मार्क्स लिखा हुआ आता है। कभी आप बोलो कि आप तो पैक बोल रहे हो, किसी पे मार्क्स होता है, किसी पे पैक होता है, मीनिंग एक ही होता है। ये हमने कर दिया पूरा फेस अप्लाई अपना। अब इसको हम 5 मिनट लगाएंगे, फिर करेंगे फेस क्लीन। मास्क लगाने के बाद भी मैं दिखाती हूँ कि मेरा फेस कैसी शाइनिंग देता है। अभी तो थोड़ा ईचिंग भी किसी किसी पैक में, ये ध्यान रखना है ईचिंग होती है,
जो ऑयल वाले पैक होते हैं उनमें ईचिंग लगती है, जो ड्राई होते हैं ना उनमें ईचिंग नहीं होती, पर इसमें थोड़ी सी मेरे ईचिंग हो रही है, कोई नहीं। और हम रोज एक वीडियोस डालेंगे, रोज डेली एक वीडियोस डालनी है मुझे। और जैसे कि सारी चीज़ों रिलेटिव, पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, एयर ब्रश मेकअप, 3D मेकअप, HD मेकअप, नॉर्मल मेकअप, और घरेलू नुस्खे, स्किन के लिए हमें अपनी स्किन कैसे मेंटेन रखनी होती है, कैसे केयर करनी होती है, वो सारी चीज़ें हमें इसमें व्लॉग्स बनाती रहूँगी। शॉर्ट में ज़्यादा आएंगी, व्लॉग्स तो मैं बहुत कम डालूंगी। ये हमारा हो चुका है फेशियल, मेरा लग गया है पैक। अब मैं ये आपको, जब ये 5 मिनट इसको हो जाएंगी फिर मैं ये आपको दिखाती हूँ। अब ये मेरा 5 मिनट हो चुके हैं पैक को। अब मैंने करना है ये क्लीन। आप देखो जादू, ये है फेशियल का जादू। फेशियल करने से हमारे रिंकल्स नहीं आते, बहुत सारी चीज़ें, पिगमेंटेशन नहीं आती, रिंकल्स नहीं आते, सब क्लीन हो जाते हैं। तो फेशियल का आप ध्यान रखें और मैं हर चीज़ बताऊंगी आपको अच्छे से। ये मेरा फेस हो गया है वाइट, देखो फेस कर रहा है ग्लो, और जो रिजल्ट आता है आफ्टर 2 डेज के बाद आता है। अब हमारा फेस हो चुका है क्लीन। हमारा पूरा व्लॉग आज के लिए इतना ही है, फिर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम आपको वैक्स बताएंगे। मैं सोचती हूँ कि मैं आपको बेसिक चीज़ों से लेकर चलूँ। जैसे आज फेशियल बताया है, कल वैक्स बताएंगे, मैनिक्योर पेडिक्योर बताएंगे, हेयर स्टाइल बताऊंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे मेरा यूट्यूब से मुझे प्यार मिलता रहेगा इस तरह से मैं आपको बताती रहूँगी। और ये चीज़ आप भी सपोर्ट कीजिएगा मेरी, तभी मैं, अच्छा लगता है जब हमारा चैनल आगे ग्रो होता है, व्यूज़ अच्छे आते हैं, तभी अच्छा लगता है। ठीक है, ओके बाय, अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।